Good morning everyone. Today we are going to start new chapter, that is factors and multiples, and it is chapter number 2. So first in this lecture we are just going to learn about few terms which will be used in this chapter. So first we are going to do the definitions. So first definition is multiples. So what are the multiples? Multiples की definition होती है कि for getting the multiple of any number, multiple of a number, we recite the multiplication table of that number. The multiplication table of that number. For example, multiple of 4, that is 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20 and so on. Okay? And another example, let us take it, multiple of 6, 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30 and so on. So these are the multiples. मतलब किसी भी नंबर के अगर आपसे मल्टीपल पूछेंगे तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उस नंबर का टेबल रिसाइट करना है. नाउ अब टेबल्स तो आपको आते होंगे टिल 10, बट वी कैन गेट द मल्टीपल फ्रॉम नेक्स्ट नंबर ऑल्सो. दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मल्टीपल ऑफ 6 निकालना चाहूँ, 6 मल्टीप्लाई बाई 12 विल बी इक्वल टू 72. So this 72 will also be a multiple of 6. If I will multiply 6 by 100, then I will be getting 600. So this 600 will be the multiple of 6. क्लियर? तो मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो आपने उस नंबर का टेबल को रिसाइट करना है. ओके, नाउ सेकंड डेफिनेशन इज फैक्टर. सो व्हाट इज फैक्टर? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, factor of a number divides the number exactly with zero remainder. यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? 0. फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ, मैं आपको बताऊंगी कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1. अब देखो किसी भी नंबर के अगर हमको फैक्टर निकालने होते हैं, सो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. मतलब अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे देन 1 विल डिवाइड एग्जैक्टली दैट नंबर. ठीक है, देन 1 के बाद वी विल टेक नेक्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज़ 2. क्या 12 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा? सो 12 2 6 आर 12. ठीक है, मतलब कि 12 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 6. सो इट कैन बी रिटन एज 2 and 6. नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स दैट इज 3. क्या 12 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? लेट अस सी दैट ऑल्सो. 12 3 4s आर 12. येस, इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0. सो 12 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4. नाउ नेक्स्ट नंबर विल बी 4, बट 4 हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिया है और 4 के आगे वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं. सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. दैट इज फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3, then it is 4 6 and 12. 1 2 3 4 6 and 12. these are the factors of the 12. मतलब फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा नंबर कि जिससे आप गिवन नंबर को अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास वो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0. वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. ठीक है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली. अब 12 को आप इनमें से किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो वो इनको एग्जैक्टली 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. ठीक है, मतलब आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? 0. ओके, सो दिस वाज द फैक्टर्स. नाउ लेट अस कम टू द प्राइम नंबर्स. अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स. अ नंबर विच हैज़ only 2 different factors
टू डिफरेंट, अब यहाँ पे नोट करना इस पॉइंट को, टू डिफरेंट फैक्टर्स दैट इज वन एंड द नंबर itself, one and the number itself is called prime number. अब इसका मतलब क्या हुआ, अ नंबर विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब फैक्टर होने चाहिए लेकिन दोनों डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 2, अब मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनसे 2 कम्प्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 1 एंड 2, मतलब 2 या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा एग्जैक्टली या फिर 1 से डिवाइड होगा। सो इट हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, टू फैक्टर्स है लेकिन दोनों डिफरेंट है, वन इज़ 1 एंड सेकंड इज़ 2। नाउ लेट अस टेक अनदर नंबर 3। अब 3 का भी देखो, 3 या तो 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा एग्जैक्टली डिवाइड होगा, या फिर 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, बाकी ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सो 3 इज ऑल्सो हैविंग ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, टू फैक्टर्स हैं दोनों आपस में और दोनों डिफरेंट है। अब मैंने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया, वाई कैन नॉट आई टेक 1, बिकॉज 1 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 का एक ही फैक्टर आ रहा है, दो फैक्टर आप बोल सकते हो लेकिन ये दो नहीं है। सेम यहाँ पर हम जब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन दे रहे हैं, वी आर सेइंग दैट अ नंबर विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, हमें दो डिफरेंट फैक्टर्स चाहिए लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर आ रहा है, 1 ही आ रहा है, दे आर सेम, ये सेम है ना, ठीक है। सो 1 आपका एक ऐसा नंबर होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। सो नोट दिस पॉइंट, 1 आपका एक ऐसा नंबर है जो ना तो आपका प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। मैं कॉम्पोजिट नंबर अभी आपको बताऊंगी व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स, लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर विच हैज़ टू डिफरेंट फैक्टर्स, ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, दो फैक्टर्स होंगे बट दोज टू फैक्टर्स विल बी डिफरेंट फैक्टर्स। 2 है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड 2, 3 है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। टू डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब हुआ या तो उसका एक फैक्टर 1 होगा या फिर वो अपने आप होगा। नाउ सेकंड इज कंपोजिट नंबर, अ नंबर विच हैज़ more than two different factors, अब प्राइम नंबर्स में क्या था, दे हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा, विच हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब उसके फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर्स थे लेकिन कंपोजिट नंबर में इट विल बी मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, ओके। जैसे कंपोजिट नंबर में आपके फॉर एग्जांपल आप ले लो 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 1 2, देन नॉट बाय 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, देन इट विल बी बाय 4। सो मोर देन टू फैक्टर्स, 1 2 3 1 2 4, ठीक है, एंड 3 फैक्टर्स आर डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। सो कॉम्पोजिट नंबर, नाउ लेट अस टेक 6। सो 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा एंड 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। सो 6 हैज हाउ मेनी फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स एंड द 4 फैक्टर्स आर डिफरेंट फैक्टर्स। अब सी मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 का फैक्टर्स हैं बट फैक्टर्स सेम फैक्टर्स हैं, बट प्राइम नंबर में हम क्या बोल रहे हैं, ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, दो फैक्टर्स होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, 1 का कोई भी डिफरेंट फैक्टर नहीं है। सो 1 इज नाइदर प्राइम, ना तो ये प्राइम है, और कंपोजिट नंबर में हमारे पास दो से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं लेकिन इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। सो 1 इज़ एक ऐसा नंबर है आपका जो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स में इट हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन मीन्स टू, प्राइम मीन्स हमारे पास प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। सो टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम numbers whose difference is 2 are called twin prime numbers. Two prime numbers whose difference is 2 are called twin prime numbers. अब जैसे
3 and 5, these are two prime numbers, और अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे 5 minus 3 that will be equal to 2. So difference is 2. दोनों आपके प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस कितना है 2. सो दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स. 41, 43 दोनों आपके प्राइम नंबर्स हैं. 41 या तो 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या फिर 41 से या फिर अपने आप से, मतलब ये प्राइम नंबर है. 43 भी आपका प्राइम नंबर है. सो अगेन इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे सो अगेन इट विल बी इक्वल टू 2. सो ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना है, जिनको माइनस करने पर हमारा आंसर कितना आता है 2. दोज आर नोन एज ट्विन प्राइम numbers. Now last definition is co-prime numbers. Now don't confuse yourself over here. Co-prime numbers. अब यहाँ पे हम prime numbers तो आ रहा है but ज़रूरी नहीं है कि वो आपका prime number होगा. For example, two numbers are said to be co-prime when they have only one as common factor. Common factor. For example 3 and 5. तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 and 3. 5 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 and 5. दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर कौन सा है? ओनली 1. मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? व्हेन दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर. तो दोनों में कॉमन क्या है? 1. सो दैट मीन्स 3 and 5 आर को प्राइम नंबर्स. नाउ नेक्स्ट आपकी बुक में जो एग्जांपल है दैट इज 19 and 20. सो 19 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 and 19. 19 या तो 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा या फिर अपने आप से डिवाइड होगा, दैट मीन्स इट इज़ अ प्राइम नंबर. लेकिन 20 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे 1 2 देन इट इज़ 4 5 देन इट इज़ 10 and 20. लेकिन दोनों के फैक्टर्स को जब आप देखोगे तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? ओनली 1. सो अगेन 19 and 20 आर द को प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? व्हेन दे हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर, सो दे आर नोन एज द को प्राइम नंबर्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स. अब यहाँ पर जब हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे मैंने आपको बता दिया 1 आपका एक ऐसा नंबर है विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. और प्राइम नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम 2. सो 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर. 2 आपका स्मॉलेस्ट भी होगा एंड इवन प्राइम नंबर भी आपका कौन सा होगा? 2. ठीक है, सो रिमेंबर ऑल दीज डेफिनेशंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.